बिहार की धरती फिर एक बार उसी रंग में है और इस बार चर्चा में है एक नई पार्टी, एक नया चेहरा जिसका नाम है जन सुराज पार्टी। और सवाल उठता है, इसको कहां से टिकट मिला? जनता की आवाज क्या है? क्या प्रशांत किशोर की रणनीति इस बार इतिहास बदल पाएगी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सुरजीत एक्सप्लोर पर। आज हम बात करने जा रहे हैं जन सुराज पार्टी की, जो बिहार की राजनीति में एक नया तूफान लेकर आई है। पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर, जो देश के सबसे बड़े चुनाव रणनीतिकार रहे, लेकिन अब वो खुद जनता के बीच ना किसी की पार्टी के लिए बल्कि अपनी जनता के लिए एक बार फिर मैदान में उतर चुके हैं। जन स्वराज पार्टी की शुरुआत 2 अक्टूबर 2024 को, इस दिन गांधी जयंती थी और प्रशांत किशोर ने कहा कि हम जनता के साथ मिलकर एक नया बिहार बनाएंगे। पार्टी का नारा है जन की बात, जन के साथ, जन स्वराज। यह पार्टी अब दावा कर रही है कि वो बिहार की 243 सीटों में से सभी सीटों पर अपनी चुनाव लड़ेगी, यानी कोई गठबंधन नहीं, कोई समझौता नहीं। हाल ही में जन स्वराज पार्टी ने अपनी पहली 51 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इस सूची में बिहार के लगभग हर जिले से उम्मीदवार चुने गए हैं। पार्टी ने 51 में से 17 उम्मीदवार अति पिछड़ी जातियों ईबीसी से, 11 उम्मीदवार ओबीसी वर्ग से, 9 सामान्य वर्ग से तथा 7 मुस्लिम समुदाय से और बाकी दलित और महिला वर्गों से चुने हैं। यानी पार्टी की कोशिश है लगभग छोटे से छोटे या प्रतिनिधित्व को सीट मिले। तो चलिए जानते हैं किस उम्मीदवार को कहां से सीट मिली है। पहले है डॉक्टर अमित कुमार दास, मुजफ्फरपुर सीट से, एक समाज सेवी डॉक्टर जो वर्षों से ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने उन्हें जनता का डॉक्टर कहा। दूसरी है प्रीति किन्नर, भोरे गोपालगंज से। बिहार की राजनीति में पहली बार किसी ट्रांसजेंडर महिला को मुख्य टिकट मिला। इस फैसले की खूब चर्चा भी हुई और विरोध भी, लेकिन प्रशांत किशोर ने कहा जन सुराज हर आवाज की इज्जत करता है। तीसरे उम्मीदवार की बात करें तो कर्पूरी ठाकुर की पोती, हाजीपुर सीट से। यह नाम जन सुराज के लिए भावनात्मक और राजनीतिक दोनों है। पार्टी ने उन्हें जनहित की आवाज बताई। इन नामों के अलावा कई पूर्व अधिकारी, शिक्षक और युवा चेहरे भी इस लिस्ट में शामिल हैं। पार्टी ने उम्मीदवारों से 21,000 रुपए तक शुल्क तय किया है, लेकिन खास बात यह है कि उम्मीदवार का चयन जनता की राय से होता है। प्रशांत किशोर ने कहा हमारे उम्मीदवार का नाम जनता तय करेगी, पार्टी नहीं। जन स्वराज के प्रवक्ता आनंद मिश्रा का बयान यह था कि जनता के साथ मिलकर तय किया जाएगा कि किस सीट से कौन लड़ेगा। पार्टी का दावा है कि इस बार 130 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की जा सकती है। इसकी रणनीति है जाति की राजनीति से ऊपर उठकर जनता की राजनीति करना, युवाओं और महिलाओं को ज्यादा मौका देना, पुराने सिस्टम को बदलना। पार्टी का चुनाव चिन्ह है स्कूल का बैग, जो शिक्षा और भविष्य की आशा का प्रतीक माना जा रहा है। लेकिन जन सुराज की राह आसान नहीं है। यह उम्मीदवारों के टिकट पर विवाद भी उठा। प्रीति किन्नर के नाम पर कुछ विरोध हुआ तो कुछ जगहों पर स्थानीय नेताओं ने कहा कि बाहरी उम्मीदवार क्यों। इसके अलावा बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी जैसी बड़ी पार्टियां जन सुराज को वोट काटने वाली पार्टी बता रही हैं। लेकिन पार्टी के प्रवक्ता का कहना, हम किसी का वोट नहीं काट रहे हैं, हम जनता की उम्मीद जोड़ रहे हैं। एक खास बात यह भी है कि पहली बार कोई पार्टी जो जनता की सुन रही है। वहीं कुछ लोगों ने सवाल भी उठाया कि इतने कम समय में यह पार्टी जनता तक पहुंच पाएगी। गांव में प्रचार का तरीका भी अलग है। सभाएं, चौपाल और जनता के संवाद के जरिए प्रचार किया जा रहा है। अब सवाल यह है, क्या जन सुराज बिहार में एक नया अध्याय लिख पाएगी? क्या जनता उसे मौका देगी या फिर पार्टी सिर्फ एक प्रयोग बनकर रह जाएगी? या तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि बिहार की राजनीति अब पहले जैसी नहीं रहेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट में बताएं जरूर कि आपके हिसाब से जन सुराज कितनी सीटें जीत सकती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे साथ।